हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का ये वीडियो देखते हैं। आज का जो वो हमारा वीडियो है वो है थायरिस्टर फैमिली के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जानेंगे कि थायरिस्टर फैमिली क्या होती है और इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमको पढ़ना है थायरिस्टर फैमिली में SCR, डायक और ट्रायक। ये तीन चीज़ हमको थायरिस्टर फैमिली के अंदर पढ़ना है। लेकिन किसी भी चीज़ को जानने से पहले या फिर उसको समझने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि आखिर उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके लिए क्या क्या जानना ज़रूरी होगा। जैसे हमने पढ़ा है कि हम जब कोई रजिस्टर लेने जाते हैं या फिर कैपेसिटर लेने जाते हैं तो हमें उसके स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए। जैसे कि हमको रजिस्टर लेना है तो उसके रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, उसका थर्मल कितना है, मतलब उसकी टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे वर्क करेगा ये पता होना चाहिए। उसका वाट रेटिंग पता होना चाहिए, कितने करंट को सहन कर सकता है ये पता होनी चाहिए। कैपेसिटर लेने जाते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पता होने चाहिए, वोल्टेज पता होने चाहिए, उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। ये सारी तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई थायरिस्टर फैमिली के कोई सदस्य, जैसे मान लीजिए हम SCR लेने जाते हैं, डायक लेने जाते हैं, ट्रैक लेने जाते हैं, ये सभी चीज़ें हम लेने जाते हैं तो हमको इन स्पेसिफिकेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज़ होती है। तो इनमें से जो हमारा पहला है वो है करेंट कैरिंग कैपेसिटी। तो कोई भी अगर आपका थायरिस्टर है तो उसकी करेंट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसके कहने का मतलब ये है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ये होता है कि जो आप थायरिस्टर लिए हैं वो मैक्सिमम कितने करंट को सह सकता है। मतलब बिना खराब हुए, बिना नष्ट हुए वो जितनी अधिकतम करंट को सहन कर सकता है वो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक SCR लिया है जिसकी करंट रेटिंग 1000 एम्पियर है। अगर 1000 एम्पियर से अधिक हम इसका करंट बढ़ाते हैं तो ये जल करके नष्ट हो जाएगी। तो इसकी जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी जो हो गई वो 1000 एम्पियर हो गई। तो ये होती है करंट कैरिंग कैपेसिटी। जितना अधिकतम करंट को वो सहन कर सकता है वो कहलाती है करंट कैरिंग कैपेसिटी। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पे, तो वो आती है वोल्टेज रेटिंग ऑफ थायरिस्टर। तो किसी भी थायरिस्टर का वोल्टेज रेटिंग क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता है, वोल्टेज रेटिंग यानी कोई भी थायरिस्टर जब बनाया जाता है तो वो एक रेटेड वोल्टेज का बनाया जाता है। उससे अगर अधिक आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वो नष्ट हो जाएगी, वो डिवाइस वर्क नहीं करेगी यानी जल जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारा SCR 500 से 100 से लेकर के या फिर 1 से लेकर के 500 वोल्ट तक बनाया गया है, ठीक। और उससे जैसे ही आप 501 पर ले जाएंगे तो वो डिवाइस क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। तो जितना मैक्सिमम वोल्टेज को ये सहन कर सकता है वो उसकी वोल्टेज रेटिंग होती है। इसके बाद जो हमारे तीसरे नंबर पे आता है वो है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, इसका नाम आपने सुना होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब वही है कि मैक्सिमम वोल्टेज ही है, बट ये है कि वह मैक्सिमम वोल्टेज होनी चाहिए जो बिना रिवर्स बायस में आए हुए अधिकतम वोल्टेज को सहन कर सके। जैसे मान लीजिए आप रिवर्स वाइसिंग करते हैं, कोई मान लीजिए कोई आपका डायोड है, आपने इसकी रिवर्स वाइसिंग कर दी, प्लस से माइनस को जोड़ दिया और माइनस से प्लस को जोड़ दिया। अब इसके वोल्टेज को इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि वो रिवर्स वाइस में नहीं जाए, रिवर्स वाइस में नहीं जाए। तो जितना वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो आपका कहलाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी बिना रिवर्स बायस में जाए हुए वो जितनी मैक्सिमम वोल्टेज को सहन कर सकता है वो होता है आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। इसके बाद आता है हमारा जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर क्या होता है, आपने पढ़ा है कोई भी डायोड बनाया जाता है तो उसमें भी एक जंक्शन होता है। ये SCR है, इसमें 3 जंक्शन, 2 जंक्शन से अधिक ही जंक्शन होते हैं। तो जब ये बनाया जाता है SCR या फिर थायरिस्टर फैमिली का कोई भी सदस्य जब बनाया जाता है तो इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है कि इसके जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अगर होता है तो वो जंक्शन ख़राब हो जाएगा, मतलब वो डिवाइस ख़राब हो जाएगी। तो ये एक प्रकार की ये जो होती है कंपनी के द्वारा, जो हमारी कंपनी होती है वो इसको स्पेसिफाइड करती है, यानी वो इसकी स्पेसिफिकेशन है कि वो कितने
कितने मतलब टेम्परेचर का बनाती है। तो जंक्शन टेम्परेचर जो होता है किसी जंक्शन का स्पेसिफिकेशन टेम्परेचर है। अब आता है कि ऑन स्टेट वोल्टेज क्या है। तो ऑन स्टेज वोल्टेज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका SCR है वो ऑफ स्थिति में है, यानी वो ऑफ नहीं है, मतलब वो ऑफ है, ऑफ स्थिति में वो ऑफ है। तो ऑफ ऑफ है, आपने उसको ऑन किया, तो ऑन होने के बाद उसके एनोड और कैथोड के बीच का जो वोल्टेज होगा, एनोड और कैथोड के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलते हैं ऑन स्टेज वोल्टेज। यानी कोई भी हमारा थायरिस्टर फैमिली हो वो अगर ऑन स्थिति में है तो उसके एनोड और कैथोड के बीच का जो वोल्टेज होता है वो होता है ऑन स्टेज वोल्टेज। ये वो होता है हमारा ऑन स्टेज वोल्टेज। इसके बाद आता है हमारा फिंगर वोल्टेज क्या होता है। तो फिंगर वोल्टेज का मतलब ये होता है कि वह वोल्टेज जो हम एनोड और कैथोड के मध्य जब अप्लाई करें तो हमारी जो थायरिस्टर फैमिली के जो डिवाइस हैं वो ऑफ स्टेट से कहाँ चली जाए, ऑन स्टेट में चली जाए, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चली जाए। तो इसे हम बोलते हैं फिंगर वोल्टेज। फिंगर वोल्टेज क्या होता है, कोई भी डिवाइस है उसको ऑफ स्टेज से ऑन स्टेज में ले जाने के लिए जो भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो न्यूनतम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब कम से कम, जैसे मान लीजिए कि हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो हमारी ऑन नहीं हुई, जैसे हमने 5.5 वोल्टेज किया वैसे हमारी डिवाइस ऑन हो गई, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, ऑन स्टेज वोल्टेज। ये मिनिमम है, इसके बाद आप बढ़ाएंगे तो वो ऑन ही स्थिति में रहेगी। तो ये होता है हमारा फिंगर वोल्टेज। अब आता है हमारा लैचिंग करंट क्या होता है। लैचिंग करंट क्या होता है, तो लैचिंग करंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो आपकी डिवाइस है थायरिस्टर फैमिली, उसको ऑन स्थिति ऑफ स्थिति से ऑन स्थिति में ले जाने के लिए जो गेट पर जो पल्स अप्लाई किए जाते हैं, ट्रिगरिंग के लिए जो पल्स दिए जाते हैं, जो करंट दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लैचिंग करंट। जो हमारे गेट टर्मिनल पे दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लैचिंग करंट। और उसके बाद आता है हमारा होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होता है, तो जैसे ही हम लैचिंग करंट देते हैं हमारे डिवाइस क्या हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं, और उसका करंट जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, और कम हो जाता है। तो होल्डिंग करंट का मतलब ये होता है, होल्डिंग करंट वह न्यूनतम करंट होता है जो जिससे कम अगर हमारा करंट होगा तो हमारी डिवाइस ऑफ हो जाएगी। यानी ये होल्डिंग करंट से जो करंट होना चाहिए, होल्डिंग करंट वह करंट होता है जो हमारे डिवाइस को ऑन स्थिति में बनाए रखता है, यानी ऑफ नहीं होने देगा। जहाँ होल्डिंग करंट जो है कम हुआ, होल्डिंग करंट से करंट का मान कम हुआ तो जो होगा वो हमारी डिवाइस बंद हो जाएगी। होल्डिंग करंट का जो मान होता है हमेशा लैचिंग करंट से कम होता है। होल्डिंग करंट इज लेस देन लैचिंग करंट, हमेशा कम होता है। इसके बाद हमारा आता है कि गेट करंट क्या होता है। जैसा नाम से ही पता है, जो हम गेट पे जो ट्रिगरिंग के लिए जो करंट देते हैं उसको हम गेट करंट देते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि गेट पावर लॉस क्या होता है। तो जब हम गेट में करंट देंगे तो उसमें वोल्टेज भी उत्पन्न होगा, तो वोल्टेज के कारण जो गेट टर्मिनल, मतलब जो उसके अंदर गेट के और SCR के मध्य जो टर्मिनल लगा होता है, यहाँ पे जो ये टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक लगा है, तो इसमें जो लॉसेस होती है उसको गेट लॉसेस कहते हैं। उसके बाद आता है टर्न ऑन टाइम क्या होता है। टर्न ऑन टाइम क्या होता है, तो टर्न ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि आपकी डिवाइस अगर ऑफ है, आपकी डिवाइस ऑफ है तो ऑफ से ऑन होने में जो भी हमारा टाइम लगता है उसको हम टर्न ऑन टाइम कहते हैं। इसका मान बहुत कम होता है, लगभग 20 माइक्रोसेकंड से लेकर के 100 माइक्रोसेकंड तक होता है। ठीक। अगर एक आता है टर्न ऑफ टाइम। टर्न ऑफ टाइम का मतलब है कि हमारी जो डिवाइस हैं वो ऑन स्टेट में है, उसको ऑफ स्टेट में ले जाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टर्न ऑफ टाइम। तो ये जो थी हमारी जो थायरिस्टर फैमिली है इसके स्पेसिफिकेशन थे। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप खरीदने जाएंगे तब उसका करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज, जंक्शन टेम्परेचर, ऑन स्टेज वोल्टेज, फिंगर वोल्टेज, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब हम SCR, डायक और ट्रायक को पढ़ेंगे तो इन सब का भी यूज उसमें होने वाला है, तो इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी प्रकार से देख लेंगे, पढ़ लेंगे।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बनेगा SCR के ऊपर। सबसे पहले हम SCR के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारे सब्सक्राइब के बाद जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आती है उसको भी क्लिक कर लें। थैंक्स दोस्तों।